होती है जब वो कोई जुमला अपनी जबान से कहते हैं तो लोग उनकी तरफ खिंचे चले आते हैं। आप जानते हो उसकी वजह क्या है? वो वजह होती है इश्क़ मुस्तफ़ा, वो वजह होती है मुस्तफ़ा से लगाव, वो वजह होती है मुस्तफ़ा से ताल्लुक, मुस्तफ़ा से राब्ता, मुस्तफ़ा से कॉन्टैक्ट। यानी जिसका भी नबी करीम से जितना गहरा रिश्ता हो जाता है वो जमाने में इतना ही मुमताज हो जाता है। अल्लाह अल्लाह, आपने सुना नहीं ख्वाजा गरीब नवाज को देखिए कितनी सदियां गुजर गई, कितना जमाना गुजर गया, मगर आज भी देखिए लाखों का मजमा अजमेर शरीफ में नजर आता है। अल्लाह अल्लाह, जब उर्स का टाइम आता है ना, न ट्रेनों में जगह, न प्लानों में जगह, न बसों में जगह, लोग भागे चले जाते हैं। अब एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, जब ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स आता है, क्या ख्वाजा गरीब नवाज आपको व्हाट्सएप मैसेज डालते हैं हमारा उर्स आने वाला, आप हमारे उर्स में तशरीफ लाइए? क्या ख्वाजा गरीब नवाज किसी को कॉल करते हैं कि हमारा उर्स आने वाला है, आप हमारे उर्स में तशरीफ लाएं? क्या आपके घरों में अल्लाह अल्लाह इनविटेशन कार्ड आता है, दावतनामा आता है, आप हमारे उर्स में आइए? नहीं नहीं, कोई दावा नहीं, कोई दावत नहीं, कोई इनविटेशन कार्ड नहीं, फिर भी आप कैसे खींचे चले जाते हो? अल्लाह अल्लाह, जब ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान में तशरीफ ला रहे थे, कोई बादशाह मिला, कहाँ जा रहे हो? कहा हिंदुस्तान जा रहे हो। कहा मत जाओ, वहाँ का जो राजा है ना, वहाँ का बादशाह है ना, बहुत ताकतवर है, स्ट्रांग है, देखो देखो मैं शिकस्त खा के आ रहा हूँ। ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती ने इरशाद फरमाया, नहीं तू आ रहा है, मैं नहीं आऊंगा, इसलिए जो तू आया था खुद आया था, खुद आया था, मैं खुद नहीं आया हूं, मुझे भेजा गया है। कहा किसने? कहा मदीने वाले मुस्तफा ने। और जब हिंद भेज दिया है जाऊंगा नहीं। ख्वाजा आए वो सरजमीन जिसे अजमेर शरीफ कहा जाता है, कुफ्र शिर्क का मरकज, अल्लाह अल्लाह वो मरकज था। और वही ख्वाजा गरीब नवाज, अल्लाह अकबर कबीरा, हिंद के किसी और खित्ते में नहीं, जहां पर जितना गाढ़ा और जितना मुश्किल वक्त कुफ्र शिर्क का अड्डा था, उन्हीं में ख्वाजा गरीब नवाज। इसलिए बताया जा रहा है जिसे अल्लाह भेजे, जिसे रसूलुल्लाह भेजे, उसे कोई भगा नहीं सकता है। आपने देखा नहीं ख्वाजा गरीब नवाज हिंद तशरीफ लाए, हिंदुस्तान आए, आज कितनी सदियां गुजर गई, लोग आज खिते चले जा रहे हैं। आज कौन नहीं जानता ख्वाजा गरीब नवाज को? आज कौन नहीं जानता अजमेर शरीफ को? वजह क्या है? वजह एक ही है, मुस्तफा से इश्क, मुस्तफा से राब्ता, मुस्तफा से ताल्लुक। अगर इस दुनिया में आबाद होना चाहते हो, एक ही रास्ता है, नबी के हो जाओ। जब नबी के हो जाओगे, जब तक दुनिया में रहोगे, जिंदा रहोगे, इस दुनिया से जाओगे, अल्लाह पाक आपके नाम को जिंदा कर देगा। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत मुफ्ती सैयद अफरोज मियां साहब किबला, नारे तकबीर। इश्क अलग मुस्तफा, मुस्तफा से करीब आई, नबी से करीब आई, यही तो मिलाद मुस्तफा है, यही तो जश्न आमद है। जितना गहरा जिसका नबी से ताल्लुक होगा वो जमाने में इतना ही मुमताज होगा। अल्लाह होगा कैसे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, पूरी दुनिया का निजाम दरहम भरम, हालात बिगड़े हुए, हालात बिगड़े हुए थे, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं। पूरे हिजाज के अंदर चंद लोग लिखना जानते थे, किसी से लिखना ही नहीं आता था। अरबी में शेर व शायरी करते थे, फसाहत व बलागत के अलंबरदार थे, मगर लिखना नहीं जानते थे। चंद लोग पूरे हिजाज के अंदर लिखना जानते थे। अल्लाह अल्लाह, शौक में जुआ खेलते थे, अपने आप को लीडर कहलाते थे। आपकी तवज्जो का जरा तालिब हूं, तवज्जो चाहता हूं मैं आपकी कि आमद मुस्तफा ने क्या क्या दिया। एक बात ये कि चंद लोग लिखना जानते थे। जब तक मुस्तफा तशरीफ नहीं लाए, आज तुम बाजारों में जाओ, जानवर बिकते हुए देखे आपने? ऐसे वगैरह जो बिकती हैं, कभी बाजारों में गए होगे, जानवरों के सौदे होते हैं, ऐप भी नहीं निकाले जाते हैं कि इसका कान छोटा है, इसकी नाक छोटी है, इसके दांत तिरछे हैं, इसका ये है, इसका वो है, ऐप निकालते हैं। मगर मुझे बताइए, बस्ती में चाहे कोई कितने गरीब हो, क्या आपने अपनी निगाहों से किसी बाजार में इंसान को बिकते हुए देखा है? बताया मुझे, इंसान बिकता हुआ देखा आपने कहीं? चाहे 24 घंटा काम करता हो, फैक्ट्री में मजदूरी करता हो, डबल ड्यूटी करता हो, फावड़ा चलाता हो, आपकी बस्ती का गरीब हो कितना ही, चाहे चारों प्रधानों से पैसे ले ले, मगर वोट उसे डालेगा जिसे देने दिल में है।
किसी पर किसी की हुकूमत नहीं, सुनेगा सबकी, करेगा मन की, करेगा मन की। क्या किसी बाजार में आपने किसी इंसान को बिकते हुए देखा? मगर जब तक आमीना का लाल अल्लाह के रसूल तशरीफ नहीं लाए थे, बाजारों में इंसान बेचे जाते, इंसान। या जो तुम रमक चमक दमक देख रहे हो अपने सरों पे टोपियां, जलसा, ये निखार, ये बनाओ, ये सिंगार, चेहरों पे मुस्कुराहट, ये सब आमद मुस्तफा का सदका है, ये सब आमीना के लाल का सदका है। मुस्तफा तशरीफ नहीं लाए तो बाजारों में इंसान बेचे जाते। लोग कहते ये काला है, इसके कान बड़े हैं, इसकी आंखें छोटी हैं, इसमें कोई वस्फ नहीं, इसमें कोई खूबी नहीं, इसे कौन खरीदेगा, इतनी कीमत में कैसे लेके जाएगा। यानी काला होना ऐब, गरीब होना ऐब। गरीब रो रहे हैं, काले रो रहे हैं, अल्लाह तेरे मुकद्दर करने से हम काले हैं ना। तूने हमें गरीब बनाया तब गरीब है ना। मगर ये जालिम अमीर अपने आप को बादशाह लीडर कहलाने वाले, ये दरिंदे हमारी इंसानियत को सरे बाजार बेचा जा रहा है। चलता फिरता खाता पीता इंसान है मगर इंसानियत नहीं। जानवर अपने बच्चों से प्यार करते हैं मगर किसी के घर में बेटी आ जाए, ये दरिंदे अपनी बेटियों को जिंदा हाथों से दबा देते हैं। आज जो तुम्हारे कलेजों में, तुम्हारे दिलों में बेटियों की, औरतों की, खवातीन की मोहब्बत है, ये भी आमद मुस्तफा का सदका है। अल्लाह अल्लाह। कालों पे, गोरों को कालों पर फोकियत तरजीह दी जाती है, गोरों को सुपीरियर समझा जाता, अरबी को अजमी पर फोकियत दी जाती है। अल्लाह अल्लाह। रक़ियत की जंजीरें गले में डाली जाती, गुलाम बनाया जाता, गुलाम। वो गरीब इंसान रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, अल्लाह कब तक हमें बाजारों में बेचा जाता रहेगा, कब तक हमारी गरीबी का मजाक उड़ाता जाता रहेगा। ए अल्लाह कब तक हमें सरे बाजार रुस्वा किया जाता रहेगा। बच्चियां रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। अल्लाह ये जालिम कितने बड़े जालिम हैं। जानवर अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं मगर हम किसी के घर में पैदा हो जाएं तो लोग कहते हैं ये मनहूस है, मनहूस, इसके घर में बेटी आई है। वो जालिम बाप अपने हाथों से अपनी बच्ची को पकड़ता, कब्र खोदता और दबा देता। बच्ची रोती रहती, बिलकती रहती, तड़पती रहती है। मेरे बाप पूरी जिंदगी खाना नहीं मांगूंगी, पूरी जिंदगी कोई फरमाइश नहीं करूंगी, मगर खुदा का वास्ता हमारी जिंदगी बख्श दीजिए। कुरान करीम ने उसको बयान किया, वइज़ल मऊऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। अल्लाह अल्लाह, जिनको मारा गया उन बच्चियों से बरोज़ हश्र पूछा जाएगा तुम्हें किस जुर्म में, किस गुनाह में इन जालिमों ने कत्ल किया। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर किसी का शोहर मर जाता ना, कोई बेवा हो जाती ना, अल्लाह अल्लाह, उसके खाने के बर्तन अलग, उसका पीना अलग, उसका मकान अलग, उसके साथ कोई बातचीत नहीं करता, कोई बर्ताव नहीं करता। और जुल्म बाला जुल्म ये था, उसे एक जानवर पर बिठाकर शहर में घुमाया जाता, उस पर बकरियों की मैंगनियां फेंकी जाती। कहां थी इंसानियत बताइए। अल्लाह अल्लाह, ये गरीब तबके के इंसान रो रहे हैं, बच्चियां तड़प रही हैं, बेवाएं सिसक रही हैं। ए अल्लाह कहां जाए। कोई अदालत नहीं, कोई मुंसिफ नहीं, कोई जज नहीं, कोई वकील नहीं जो हमारा केस लड़ सके। ए अल्लाह कोई अदालत नहीं जिसमें जाके हम इंसाफ मांगे, हम हक मांगे। अल्लाह अल्लाह, पूरी दुनिया में अपने आप को लीडर कहलाते थे, अपने आप को बड़े शहंशाह समझते थे। यहूदियत मौजूद थी, ईसाईयत मौजूद थी, मगर इंसानियत मर चुकी थी। लोग कहते थे तरक्की तरक्की तरक्की, मगर मुझे बताइए इंसानों को बेचा जा रहा है, तरक्की है? मुझे बताइए बच्चियों को दफनाया जा रहा है, ये तरक्की है? मुझे बताइए बेवाओं का जुलूस निकाला जा रहा है, ये तरक्की है? ये तरक्की नहीं है। जब गरीबों ने रोना शुरू किया, बच्चियों ने सिसकना शुरू किया, बेवाओं ने अपने दामन को रब की बारगाह में फैलाया और रब की बारगाह में दुआएं की, अल्लाह कोई तो मुंसिफ भेज दे, कोई तो जज आ जाए, कोई तो अदालत आ जाए, कोई तो धर्म आ जाए जो हमें इंसाफ दिला सके, जो हमें इज्जत दिला सके, जो हमें वकार दिला सके। ए अल्लाह कोई तो आ जाए जो जमीन से उठाकर आसमान पे पहुंचा सके। ए अल्लाह
कोई तो हामी भेज दे, कोई तो हेल्पर भेज दे, कोई तो नासिर भेज दे, कोई तो मददगार भेज दे। उनकी दुआएं सरजमीने मक्का से निकलकर बाबे इजाबत से जाके टकराई, गैब से आवाज आई, अब तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। सारी दुनिया को इज्जत दिलाने के लिए, इज्जत देने के लिए आमीना का लाल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह रहा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, साड़े की आमद। दमदार, 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 मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान। और जब आमीना का लाल आ गया, ऐलान हुआ अब किसी गरीब को बेचा नहीं जाएगा। बोलो बोलो जरा सुभान अल्लाह। अब किसी गोरे को काले पर तरजीह नहीं दी जाएगी। अब सारी दुनिया को रिक़ियत की जंजीरों से आजादी दिलाने वाला आमीना का लाल आ गया है। अब आतंकवादियों का दौर खत्म, अब जुल्म नहीं होगा, कोई आतंकवादी आतंकवाद नहीं मचाएगा। अल्लाह अल्लाह। उसी दौर में आमीना के लाल ने सैयदुना बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु, हबशा के रहने वाले थे, काले थे रंग से, और एक काफिर के गुलाम थे। सैयदुना सिद्दीक अकबर से फरमाया आमीना के लाल ने, ए अबू बकर मुझे बिलाल पसंद है। समझ में नहीं आई क्या? वक्त ज्यादा हो गया क्या? बोलो जरा सुभान अल्लाह। हाँ, क्या मुझे बिलाल पसंद है। आहा, दुनिया कालों को धुतकार रही है और मदीने वाले मुस्तफा की क्या पसंद? बिलाल पसंद है। जमाने में इनकलाब, तब्दीली, और वो तब्दीली आज तक दुनिया में कोई कर ही नहीं पाया। सैयदुना सिद्दीक अकबर ने जब सुना, भागते भागते सैयदुना बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके मातहत थे, आका के पास गए। फरमाया गुलाम बेचते हो? गुलाम, हाँ बेच देंगे। क्या दोगे? का जबान खोलो, जो मांगोगे वो दिया जाएगा। बोलो जरा सुभान अल्लाह। बोले अच्छा, बड़ा कस्टमर, बड़ा अच्छा कस्टमर है। मुंह मांगी कीमत, बताइए क्या मांगे? बोले इतनी रकम, और इसके साथ साथ जो तुम्हारे पास गुलाम है ना, वो बड़ा माहिर था बिजनेस में, तिजारत में, जो सैयदुना सिद्दीक अकबर के पास गुलाम था। इतनी रकम देनी पड़ेगी और बदले में वो गुलाम भी देना पड़ेगा, बिलाल को ले जाओ। सैयदुना सिद्दीक अकबर ने फरमाया नादान कम मांगा है, पूरी जिंदगी की दौलत मांगता तब भी दे देता। पसंद मुस्तफा की है, पसंद आमीना के लाल की है। सैयदुना बिलाल हबशी को लिया मुस्तफा की बारगाह में, या रसूल अल्लाह आपकी पसंद हाजिर है, पसंद हाजिर है। अल्लाह अकबर। पूरे शहर में एक बात फैल गई कि यार अबू बकर को क्या हो गया, एक काली रंगत का गुलाम बड़ा कीमत में खरीदा, कोई बज़ाहिर बस भी नहीं, कोई खूबी नहीं, इतनी कीमती कीमत दे के खरीदा। किसी ने पूछा अबू बकर क्या हो गया, बिलाल में क्या खूबी देखी? तवज्जो चाहता हूं आपकी, क्या खूबी देखी, क्या कमाल देखा? मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, कमाल पूछते हो, खूबी पूछते हो? कहा बिलाल में मैंने कोई जाहिर खूबी नहीं। बोलो बोलो जरा सुभान अल्लाह। का क्या देखा? कि ये देखा जब मेरे नबी ने फरमा दिया बिलाल मेरी पसंद, तो जो मुस्तफा की पसंद वो अबू बकर की पसंद। अबू बकर के लिए यही काफी है, या रसूल अल्लाह जो आपको पसंद वो मुझे पसंद। किसी ने कहा हमारे पास दिल तो है मगर उस दिल में महबूब नहीं, और उस दिल का कोई फायदा नहीं जिस दिल में महबूब ना हो। अल्लाह अल्लाह कैसे? हमारे पास दिल है, गोश्त का लोतड़ा है, मगर हमारा महबूब जो होना चाहिए वो महबूब नहीं। हमारी महबूब दुनिया है, हमारी महबूब माल है, हमारा महबूब इज्जत की चाहत है, हमारा महबूब शोहरत है, हमारा महबूब रियाकारी है, हमारा महबूब अल्लाह अल्लाह सुमा है, हमारा महबूब सत्ता है, हमारा महबूब प्रधानी विधायकी है, हमारा जो महबूब है ना वो मालो ज़र है, हमारा महबूब जो है ना वो इमारत है, हमारा महबूब है हमारी शहंशाही। मगर कुरान करीम ने बयान किया, ए लोगो आमीना का लाल यानी आपको और मेरे नबी तुम्हारी जानों से भी ज्यादा करीब है। इंसान को सबसे ज्यादा अपनी जिंदगी में
कौन सी चीज पसंद होती है, कब सबसे ज्यादा कौन सी चीज अजीज होती है? वो इंसान की खुद की जान। और जब मदीने वाले मुस्तफा हमारी जानों से भी ज्यादा करीब हैं, तो फिर तकाजा क्या है? तकाजा यही है, जब जानों से भी ज्यादा मुस्तफा करीब है तो फिर हमारा महबूब माल नहीं, हमारा महबूब शोहरत नहीं, हमारा महबूब इज्जत की तलब नहीं, हमारा महबूब सोना चांदी नहीं, हमारा महबूब ये दुनिया नहीं, हमारा महबूब आमीना का लाल होना चाहिए। बोलो जरा सुभान अल्लाह। वीडियो बनने की कहीं ये भी वायरल ना हो जाए, ऐसी वीडियो बहुत आ रही है। अल्लाह खैर फरमा, काट दियो भाई उसे, गिरे नहीं, बचा लिया गया। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो जरा सुभान अल्लाह। समझ में आ रही है? अब तो हंसी जाओ, मुस्कुराई दो कम से कम। हाँ, समझ में नहीं आ रही क्या? देखिए असल बात मैं बताऊं ना, मैं जिस रंग में तकरीर करता हूँ वो रंग मुझ पे भी नहीं चढ़ा, क्योंकि तुम सुस्त पड़ रहे हो। और मैंने पहले बता दिया आपको, आप जितना अच्छा सुन सकते हो मैं इतनी अच्छा सुना पाऊंगा। हाँ, अब ये भी नहीं है कि आपसे मैं कह रहा हूँ फजर तक सुनोगे तो फजर तक सुनाऊंगा, नहीं भाई, हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना है, हमें कल फिर कहीं और जाना है, दिन में भी तालीम और ताल्लुम का मसला रहता है। तो ऐसा नहीं है कि हम मतलब पूरी जिंदगी का एक ही बार में सुना जाए, ऐसा थोड़ी है, थोड़ा ही सुनाई के जाएंगे, मगर जरा मोहब्बत के साथ सुन लो। बोलो सुभान अल्लाह। फिर हमारे दिल में दुनिया नहीं, माल नहीं, इज्जत नहीं, हमारे दिल में नबी होना चाहिए। और जब दिल में दुनिया आती है, कोई कारून बनता है, दिल में दुनिया आती है, कोई फिरौन बनता है, दिल में दुनिया आती है, कोई अल्लाह अल्लाह नमरूद बनता है, जब दिल में दुनिया आती है, कोई यजीद बनता है, जब दिल में दुनिया आती है, कोई अबू लहब बनता है, जब दिल में दुनिया आती है तो कोई अबू जहल बनता है, जब दिल में दुनिया आती है तो कोई यजीद बनता है। तो दिल में दुनिया नहीं, नबी आना चाहिए। और जिस दिल में नबी आ जाए, कोई सिद्दीक अकबर बनता है, कोई फारूक आजम बनता है, कोई उस्मान गनी बनता है, कोई मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा हैदर कर्रार बनता है, कोई हबशा का रहने वाला बिलाल हबशी आशिकों का इमाम बनता है, कोई हजरत हसन बनता है, कोई गौसे पाक बनता है, कोई ख्वाजा गरीब नवाज बनता है, कोई मुजद्दिद अल्फे सानी बनता है। जब दिल में नबी आते हैं तो बरेली का इमाम आला हजरत बनता है। अल्लाह सुभान अल्लाह। उठ के इस्तकबाल करें, उठ के नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, सोने की आमद, मक्की की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, दमदार 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 दमदार। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो दिल में दुनिया नहीं, और सुनो, जिनके दिलों में दुनिया आती है ना, वो जीते जी मर जाते हैं। कैसे? अगर इजाजत हो तो बताऊं। फिरौन अपने आप को कहता था ना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब, तुम्हारा सबसे बड़ा रब, तुम्हारा सबसे बड़ा रब। फिरौन कहता था अपने आप को, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब। ख्वाब देखा फिरौन ने, उसकी ताबीर पूछी किसी नुजूमी से, जवाब दिया गया बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो तेरी हुकूमत को तख्तो ताराज कर देगा, मलियामट कर देगा, खत्म कर देगा। बोले कोई प्लानिंग बनाओ जिससे हुकूमत सत्ता बचाई जाए, काम खराब हो जाएगा। तो किसी ने प्लानिंग तैयार की, बोले प्लानिंग ये है इस साल जितने भी बच्चे हों, लड़के पैदा हों, सबको कत्ल कर दिया जाए, सबको कत्ल, कत्ल गारत शुरू। किसी के यहाँ बेटा होता उसको कत्ल कर दिया जाता, इस डर से कहीं फिरौन के मुकाबले में न खड़ा हो जाए। अल्लाह पाक ने उसी साल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। आपके घर वालों ने एक संदूक में रखा और दरिया में छोड़ दिया। अल्लाह तेरे हवाले, तेरे हवाले। ए अल्लाह उसी साल क्यों? मूसा पहले भी आ सकते थे, बाद में भी, मगर उसी साल क्यों? जवाब मिला इसलिए ताकि फिरौन और पूरी दुनिया की फिरौनियत देख ले। ए फिरौन, मूसा को इसी साल पैदा करूंगा, वाह 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 वाह, और हद ये होगी तेरे ही घर में पलवाऊंगा। क्या बात है साहब।
मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन ही के घर में परवरिश पा रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। वाह, वाह। और ये लगा पड़ा है उस बच्चे को कत्ल किया जाए, कत्ल किया जाए, कत्ल किया जाए। ए फिरौन समझ ले, जिसे खुदा रखे उसे कौन चखे। क्या जब बात। तक खुदा न मिटाए कोई मिटा नहीं सकता, और खुदा मिटाए तो कोई बचा नहीं सकता। क्या बात है भाई सैयद साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, मिटाने की बहुत कोशिश, नाकाम। एक दिन वो आया, खुद ही दरिया में डूब गया, पढ़ने लगा आमन तो बेरब्बी मूसा व हारून, में मूसा और हारून के रब पर ईमान लाया, मगर अब कुछ नहीं होने वाला। अब तो गई भैंस पानी में, और जब भैंस पानी में गई तो चली गई, अब कहाँ कुछ होने वाला है। अब जब देख लिए तो तब कह रहा है कि ईमान लाया, ईमान लाया। पहले तो सताया है, पहले तो मारा है, पहले तो पीछे किया है। अल्लाह अल्लाह फिरौन दरिया में डूब गया। कुरान करीम ने उसको बयान किया, फलियौमन नज्जी का भी बतनी का लितकून लिमन खल्फ का आया, कि हम फिरौन के लाशे को बाकी रखेंगे ताकि आने वाली कौम देखे, फिरौन से इबरत हासिल करे। अल्लाह अल्लाह। जब मैं मिस्र इजिप्ट गया, काहिरा में म्यूजियम में उसकी लाशा अभी भी रखा है। आपने गूगल पे, आपने यूट्यूब पे देखा होगा, उसका लाशा अभी भी रखा। मैं वहां तकरीबन 1000 रुपए स्टडी वीजा 50% डिस्काउंट को उसको देखने गया। किसे देखने गया? फिरौन मनहूस को। मनहूस कोई देखने की चीज है? फिरौन कोई देखने की चीज है? मैं देखने गया उसको। अल्लाह अकबर कबीरा। मैंने 1000 रुपया खर्च किया इंडियन करेंसी के मुताबिक। किसको देखने के लिए? फिरौन को देखने के लिए, उसकी अकड़ को देखने के लिए, उसकी सत्ता को देखने के लिए, उसकी कुर्सी को देखने के लिए। फिरौन को देख के तो बड़ा अकड़ याऊ था, बड़ा मुतकब्बिर था। कहता था अना रब्बुकुमुल आला, अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। जब मैं म्यूजियम गया, मैंने फिरौन को देखा, मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आई। मैंने कहा फिरौन तेरी सत्ता कहाँ गई? तेरी कुर्सी कहाँ गई? तेरा तकब्बुर, तेरी अनानियत, तेरा बैकग्राउंड, तेरा खानदान, तेरा ऐलान, तेरा रब होने का दावा कहाँ गया? तेरी अकड़ कहाँ? आज इस पोजीशन में पड़ा है, अपने जिस्म से मक्खी नहीं हटा सकता। अल्लाह अल्लाह, तुझ पे मसाले रख रख के तेरे लाशे को बाकी रखा जा रहा है। तेरी अकड़ कहाँ गई? तेरी सत्ता कहाँ गई? तेरी कुर्सी कहाँ गई? तो जवाब मिला, नादान इस दुनिया में जीना चाहता है तो जीने का वाहिद तरीका एक है, वो तरीका ये रब का होता। जो रब का हो जाता है दुनिया उसकी हो जाती है। बड़े बड़े कड़िया आए, बड़े बड़े मुतकब्बिर आए। फिरौन आया, मिट गया। अल्लाह अल्लाह। नमरूद आया, मिट गया। कारून आया, मिट गया। शद्दाद आया, मिट गया। अबू जहल आया, मिट गया। अबू लहब आया, मिट गया। यजीद आया, मिट गया। अल्लाह अल्लाह। नमरूद खत्म, इब्राहिम अलैहिस्सलाम कल भी जिंदा, आज भी जिंदा। फिरौन खत्म, मूसा अलैहिस्सलाम कल भी जिंदा, आज भी जिंदा। क्या तुमने देखा नहीं? अबू जहल, अबू लहब, अल्लाह अल्लाह खत्म, उनका मिशन खत्म। मगर आमिना के लाल आज भी जिंदा, कल भी जिंदा। आमिना के लाल का मजहब इस्लाम जिंदा। करबला के मैदान में यजीद को बड़ी अकड़ थी, सत्ता पे नाज था, कुर्सी पे नाज था, ज्यादती पे नाज था। अल्लाह अल्लाह तरिंदा समझ रहा था। खानदान अहले बैत की अल्लाह अल्लाह उनकी कुर्बानियां लेकर, उनका खून बहाकर जीत जाऊंगा, जमाने में नाम रोशन कर लूंगा। मगर देखो तो सही, 14 सदियां गुजर गई। अल्लाह अल्लाह, यजीद खत्म, यजीदी मिशन खत्म। मगर मेरा हुसैन जैसे कल जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक जिंदा रहेगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, सोने की आमद, मक्की की आमद, सरजमीने सहविया खुर्द, सरजमीने सहविया खुर्द, सरजमीने हिंदुस्तान, सरजमीने हिंदुस्तान, सरजमीने सहविया खुर्द का जिंदा दिल मुसलमान सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला, सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आमिना के लाल के हो जाओ, इश्क करो, इश्क, मगर सिर्फ नाम का नहीं, काम का। काम का कैसे? अब तो मामला इतना खराब है, हमारी माएँ तो बच्चों को बुज़दिल बनाती हैं, बुज़दिल। अगर बच्चा गिर भी जाए ना तो उसे 1 घंटे छुपाया जाता है, चॉकलेट देके, मोबाइल देके। किसी से ना छुपे तो मोबाइल है, माँ की भी माँ है, मोबाइल से तो हर बच्चा छुप जाता है। माँ की भी माँ है मोबाइल, तो मोबाइल देके छुपाया जाता है। अल्लाह अकबर। देख नहीं रहे हो तुम कितने खतरनाक हालात हैं, कितने मुश्किल हालात हैं फिलिस्तीन के इस वक्त। लोग कहते हैं मस्जिद अक्सा से तुम्हारा क्या ताल्लुक, फिलिस्तीन से तुम्हारा क्या ताल्लुक।
बैतुल मक़दिस से तुम्हारा क्या ताल्लुक? हमारा ताल्लुक ही नहीं है। अरे हजारों नबियों का जाए मस्कन है फिलिस्तीन। बोलो जरा सुभान अल्लाह। और हमारे नबी की मेराज शुरू हुई है मस्जिद अक्सा से। ये तो ताल्लुक नहीं, ताल्लुक नहीं, ताल्लुक नहीं। कैसा ताल्लुक? हमारे दिलों का ताल्लुक है, हमारी जान का ताल्लुक है वहां से। और एक बात क्लियर कर दूं, इस्लाम का आतंकवाद से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। इस्लाम आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए नहीं, आतंकवाद को खत्म करने के लिए आया है। जो औरों की जमीन पे कब्जा करे यही तो आतंकवाद है। दुनिया समझ ही कहां रही है। वो इजराइल जब हिटलर ने उनको मारा, पनाह लेने के लिए दर बदर भागे, कहीं पनाह ना मिली, फिलिस्तीनियों ने पनाह दे दी, तो उन्हीं की जमीन पर कब्जा, उन्हीं की जमीन पर कब्जा। मगर अफसोस ये, हमारा हिंदुस्तान हमेशा मजलूमों के साथ रहा है, हमेशा फिलिस्तीन के साथ रहा है। हिस्ट्री पढ़िए, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी हो और दीगर नेता, सबों ने फिलिस्तीन की हिमायत की है। और आज का दौर वो, आप फिलिस्तीन की तरफ से नहीं बोल सकते। तो इस बात को मैं क्लियर कर रहा हूं, इस्लाम से आतंकवाद का कोई ताल्लुक नहीं है। जहां आतंकवाद नहीं वहां इस्लाम नहीं, और जहां इस्लाम हो वहां आतंकवाद नहीं। अरे बच्चियों को मारा जा रहा था, इंसानों को बेचा जा रहा था, बेवाओं का जुलूस निकाला जा रहा था। इस आतंकवाद को किसने खत्म किया? आमदे मुस्तफा ने, इस्लाम ने। और दुनिया में जितनी भी यूनिवर्सिटी नजर आ रही हैं, जितने भी पढ़े लिखे नजर आ रहे हैं, मैंने बताया आपको पहले, जब तक मुस्तफा तशरीफ नहीं लाए थे ना, पूरे हिजाज के अंदर चंद लोग लिखे पड़े थे, चंद लोग लिखना जानते थे, कोई लिखना ही नहीं जानता था। आमीना के लाल आए, दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी, दुनिया का सबसे पहला मदरसा, जिसे असहाबे सुफ्फा का चबूतरा कहा जाता है, वो आमीना के लाल ने कायम किया। 1,24,000 कमोबेश सहाबा के हाथों में कलम देके दुनिया को लिखना पढ़ना सिखा दिया। आज दुनिया में यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज, मदारिस नजर आ रहे हैं, अगर किसी का सदका है तो ये आमीना के लाल का सदका है, ये मजहब इस्लाम का सदका है। इस्लाम का और मुसलमानों का आतंकवाद से कोई ताल्लुक नहीं। और उसकी मिसाल मैं आपको अभी बता दूं ताजा तरीन। 2-3 दिन पहले का एक इजरायली खातून का इंटरव्यू है। वो कहती है, उसने इंटरव्यू दिया, हम घर में कैद थे, मैं और मेरे बच्चे, फिलिस्तीनी सिपाही हमारे घरों में आ गए हथियारों से मुज़य्यन। हम रोने लगे, डरने लगे, कांपने लगे। जाहिर बात है भाई, दुश्मन हमारा सर पे खड़ा हो तो फिर मौत ही नजर आएगी ना। अब वो फिलिस्तीनी खातून क्या कहती है, वो सुनिए। मैं रोने लगी, मेरे बच्चे रोने लगे। एक सिपाही आगे बढ़ा और उसने क्या कहा, वो आप सुनिए। अभी की बात है, ये अभी की 2-3 दिन पहले की किसी इजरायली खातून ने एक इंटरव्यू दिया, वीडियोस यूट्यूब पे मौजूद है। एक फिलिस्तीनी सिपाही ने कहा, सुनो मैं मुसलमान हूं, मुसलमान। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। खातून तुझे रोने की जरूरत नहीं, तेरे बच्चों को तड़पने की जरूरत नहीं। मैं नबी का कलमा पढ़ता हूं, जिसने अमनो अमान शांति का पैगाम दिया है। हम कभी औरतों से जंग नहीं करते, हम कभी औरतों की इज्जतों पर डाका नहीं डालते, औरतों को इज्जत की चादर देते हैं। ये इजरायली खातून कह रही है, अल्लाह 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 अकबर कबीर। और वो कहती है, एक सिपाही को बड़ी भूख लगी थी, मेरे टेबल पे केले रखे थे बनाना। उस सिपाही ने कहा, मुझे बड़ी भूख लगी है, इजाजत हो तो केला खा लूं? यार नहीं समझ पा रहे हैं आप? इजाजत हो तो केला खा लूं? कौन कह रहा? एक सिपाही, माले गनीमत है, पूरी फतेह कर ली,
सर पे सवार है, टेबल पे केला रखा, केला, मगर कह रहा अगर इजाजत हो तो केला खा लूं, भूख लगी है। अरे जिस मजहब में, जिस रिलीजन में इतना पासो लिहाज हो, पूरे कब्जे के बाद भी एक केला विदाउट परमिशन न खाता हो, जब 15वीं सदी के मुसलमान के किरदार का आलम यह है, तो फिर मदीने के ताजदार के किरदार का आलम क्या होगा? ये है हमारा इस्लाम भाई, बहुत खूब गुफ्तगू, ये है हमारे मजहब, हमारा मजहब, ये सब बहुत खूब, बहुत खूब। ये है हमारा मजहब। हमारे मजहब इस्लाम को आतंकवाद से कोई ताल्लुक नहीं, कोई राब्ता नहीं। हमारे यहाँ तो वुजू में ज्यादा पानी बहाना जायज नहीं है, तो बेजा खून बहाना कहाँ से जायज हो जाएगा? इस्लाम तो दुनिया से आतंकवाद खत्म करने के लिए आया है, आतंकवाद को बढ़ाने के लिए नहीं, दुनिया से आतंकवाद को खत्म करने के लिए आया है। अल्लाह अकबर। कैसे जानते हो? जब मुस्तफ़ा करीम लास्ट बात बता रहा हूँ, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मुझे एक बात और याद आ गई, ताज़ा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब सताया गया ना मक्का में, और मीटिंग की गई, मैं ख़वातीन से गुजारिश करूंगा खामोशी के साथ बस 2-3 बातें और सुन ले, मेरी बात खत्म कर ली मैंने। मीटिंग की गई, पूरे मक्का के अंदर एक कोहराम सा मचा हुआ था, यार कैसे इस्लाम को रोका जाए, कैसे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला पे काबू पाया जाए। दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। वो जानते हो, जो हिजरत करता था ना, उसके बच्चों को, उसकी बीवी को छीन लिया जाता था, मगर नबी की मोहब्बत के आड़े कोई चीज आती नहीं थी। बच्चे भी कुर्बान, बीवी भी कुर्बान, माँ बाप भी कुर्बान। एक सियाबी की माँ ने तो भूख हड़ताल कर दी थी, पहाड़ की चोटी पे जाके बैठ गई थी, मेरे बेटे से कह दो जब तक नबी का दीन नहीं छोड़ेगा भूख हड़ताल कर दूंगी, खाऊंगी नहीं, पीऊंगी नहीं, तड़प तड़प के मर जाऊंगी। सहाबी रसूल आए, क्या कह रही हो अम्मा? कहा बेटा हमने भूख हड़ताल कर दी है। कहा क्यों? नबी का दीन छोड़, नबी का कलमा छोड़। इमोशनल ब्लैकमेल, जज्बाती ब्लैकमेल। अल्लाह अल्लाह, नबी का दीन छोड़, नबी का कलमा छोड़, वरना यहीं तड़प तड़प कर मर जाऊंगी, दम तोड़ दूंगी, पूरे शहर में तेरी तौहीन हो जाएगी, इंसल्ट हो जाएगी। इसी ने अपनी माँ को तड़प तड़प कर, तड़पा तड़पा कर मार दिया। इस्लाम ये कहता है, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, अगर तुम्हारे माँ बाप गैर मुस्लिम भी हैं और तुम्हारे दीन के आड़े नहीं आती हैं तो उनके साथ अच्छा बर्ताव किया जाए, ये माँ बाप का हक है। गैर मुस्लिम हो और मुस्लिम हो तो कितना हक हो। माँ बाप को आंखें मत दिखाया करो, अगर थोड़ा सा कमाने लगे हो, खुद साहब 5,000 का 10,000 का लिबास पहन रहा है और अब्बा का और अम्मा की खांसी का सिरप तक नहीं लाके दिया जा रहा है तुझसे। खुद साहब क्या कहते हैं, बिरान जाड़े आ गए, लेदर का जैकेट डाले पड़ा है और अम्मा अब्बा को वही फटे पुराने गद्दे बिस्तर। कहता है बड़ा शहंशाह हूँ, बिरान यूज करता हूँ। बिरान तुझसे नहीं, बिरान तो तेरे घर से देखा जाता है कि तूने अपनी अम्मा अब्बा को कितना सुकून दिया है। हाँ, खुद बिरांड यूज करने से नहीं, जब अम्मा अब्बा राजी हैं तो फिर दुनिया भी बिरांड है और आखिरत भी बिरांड है। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं आपको बता रहा था, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों पर इतनी सख्ती, मगर सहाबी रसूल ने अम्मा से कहा, जल्दी बात पूरी कर रहा हूँ, अपनी माँ से कहा, मेरी माँ खा मत खा, एक बार नहीं 1000 बार भूख हड़ताल कर ले, 1000 जाने मिल जाए, मगर कान खोल के सुन ले, नबी का दीन, नबी का कलमा नहीं छोड़ूंगा। मर या जी, खा या पी, मुझे कोई मतलब नहीं। जब नबी का कलमा पढ़ लिया तो पढ़ लिया, इरादा कर लिया है, अगर जीना है तो नबी के नाम पे, मरना है तो नबी के नाम पे। इश्क हो इश्क, अपने बच्चों की घुट्टियों में इश्क रसूल पिलाओ, डाल दो। और जब तुम्हारे बच्चे आशिक रसूल बन जाएंगे ना, फिर कितने ही पढ़ लिख लें, पता लगा MBBS MD MS सर्जन बन के आ रहा है और दलाली पे दलाली खा रहा है। अल्ट्रासाउंड में दलाली, MRI में दलाली, ब्लड जांच में दलाली, बहुत पड़ गया, बहुत पड़ गया, बहुत, सब करोड़ों रुपए लगा के MBBS बनाया और दलाल बन के आ रहा है। तरक्की है। बच्चा जज बन गया, पता लगा रिश्वत की बुनियाद पे फैसले हो रहा है, जिसकी गड्डी मोटी उसी के मुताबिक फैसला। पढ़ बहुत गया, तरक्की है। तरक्की है ये? मुझे बताइए, तरक्की है ये? तरक्की है? तालीम है, मगर निजामे मुस्तफा नहीं। अपने बच्चे को किसी भी यूनिवर्सिटी से तालीम दिलाओ, वक्त की जरूरत, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, साइंटिस्ट बनाओ, जो चाहो बनाओ,
मगर सबसे पहले अपने बच्चे को आशिक रसूल बनाओ। जब तुम्हारा बच्चा निजामे मुस्तफा में पलेगा, आशिक रसूल बनेगा, MBBS MS डिग्री करके आएगा, तो फिर दलाल बन के नहीं, कौम का खादिम बन के आएगा। ऐलान किया जाएगा हमारे अस्पताल में मरे मराए पे लाखों नहीं लिए जाते, गरीबों का इलाज मुफ्त किया जाता है। आशिक रसूल बनाओ बच्चों को आशिक रसूल, और जब तक आशिक रसूल बच्चे नहीं होंगे फिर सुकून कायम नहीं हो सकता है। अल्लाह अकबर कबीरा। सब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकने के लिए तरह तरह की साजिश। अबू जहल, बहुत सारे कुफार इकट्ठे हो गए, बोले क्या किया जाए। दारुन नदवा में जमा हुए ये लोग, उस जगह का नाम दारुन नदवा था। बोले क्या किया, और इनकी मीटिंग में शैतान भी शरीक थे। किसी ने कहा यार ऐसा करो कि इन्हें शहर से बाहर निकाल दो, दूसरे शहर छोड़ दो। तो शैतान बोला ना, ये गलती मत करियो। बोले यहाँ से चले गए तो दूसरे शहर में जाके तबलीग शुरू कर देंगे, वो ज्यादा हो गए तो तुम पे हमला कर देंगे, काम खत्म। बोले यार ठीक, ये शेख साहब सही कह रहे हैं, शैतान इंसानी लिबादे में था। किसी ने कहा एक काम किया जाए, इन्हें कैद में डाल दिया जाए। शैतान खड़े हुए, ना कैद में डाल दोगे तो रातों रात आके छुड़ा के ले जाएंगे। एक खड़ा हुआ, कहने लगा इन्हें कत्ल कर दिया जाए, और जब कत्ल हो जाएंगे तो फिर काम ही खत्म। शैतान खड़ा हुआ, ये मशवरा सबसे अच्छा है, ये सबसे फिट मशवरा है। अगर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को कत्ल कर दिया गया तो सारा काम यही खत्म है। मीटिंग बनाई जा रही है साहब, इस पे आमादा हो गए। बोले यार अब कत्ल करेगा कौन, ये बड़ा मुश्किल, क्योंकि किसास और दियत का मसला था। बोले कत्ल एक नहीं करेगा, जितने जितने बड़े खानदान है ना, हर खानदान से एक आदमी पकड़ो, और जब सब मारेंगे तो फिर किसास का मतलब नहीं रहेगा, दियत पैसों पे बात आएगी, थोड़े थोड़े करके दे देंगे सब, रफा दफा बात हो जाएगी। उधर अल्लाह का हुक्म आ गया, ए नबी आज रातों रात हिजरत करनी है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह, रातों रात हिजरत करनी है, हुक्म आ गया। अल्लाह अकबर कबीर। अबू जहल साहब 40 आदमियों को लेके जहां मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरमा थे, हथियार लेके साहब खड़े हो गए। किसको, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने के लिए, इस्लाम को रोकने के लिए। 40 आदमी हथियारों से लैस, बड़े बड़े हथियार। बोले देखेंगे कैसे निकलेंगे, कहां से निकलेंगे। शैतान जगा रहा, बोले आंखें खुली रखना, निकल सकते हैं, खुली रखना आगे। बोले 40 हैं, 40 कहां से निकलेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौला कायनात असदुल्लाह शेर खुदा हजरत अली करमल्लाहु ताला वजुल करीम दामाद मुस्तफ़ा है। काली ये अमानतें हैं, अपने पास रख लो, सुबह को फला फला को दे देना। अब आपकी तवज्जो चाहता हूं, जिनकी अमानतें थी वो मारने के लिए सर पे खड़े हैं। अमानत समझते हो ना, किसी को पैसे रखने के लिए दे देना। वो जालिम सर पे खड़े हैं कत्ल करने के लिए आमादा। मगर इस्लाम की खूबसूरती तो देखिए, जा रहा हूं मगर किसी का पैसा लेके नहीं जाऊंगा। ये जालिम कातिल कत्ल करने के लिए आमादा है, मगर अल्लाह का नबी हूं, इस्लाम लाया हूं, इस्लाम में किसी की अमानत में खयानत नहीं। मेरा इस्लाम ऐसा इस्लाम है, जालिम मारने के लिए तैयार हैं, फिर भी मदीने वाले मुस्तफा मौला कायनात को अमानतों का जामिन बना रहे हैं। समझ में नहीं आई? अगर समझ में आ गई हो तो बोल दो जरा सुभान अल्लाह। काली सो जाओ, सुबह को उठ के जाना और जिसकी अमानतें हैं उसके नाम गिनवा दिए, उन्होंने दे दे के बाद में तुम भी आ जाना। अल्लाह अकबर कबीरा। नींद आ जाएगी जिस बिस्तर पे 40 तलवारें मंडला रही हूं, हैं? 2 सिपाही आ जाए तो पूरा गांव न सोए, पता नहीं किसे उठा ले। हैं? डर तो डर है नहीं है डर? कितना डर होता। वो 40 खड़े पकड़ने के लिए नहीं, मारने के लिए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जान नशीन मुस्तफ़ा मौला कायनात से फरमा रहे हैं सो जाओ। या रसूल आप कह रहे हैं तो फिर ठीक है, सो जाएंगे। आपका हुक्म है तो फिर ठीक। मैंने कहा अली क्या नींद आ सकती है ऐसे बिस्तर पर, जो बिस्तरे राहत नहीं, बिस्तरे मौत है। जवाब मिला ऐसी नींद तो कभी आई नहीं।
मैंने कहा क्यों? अजलहुम ला यस्तअखिरून सअतन वला यस्तक़दिमून। कौन कब मर जाए कभी नहीं पता। मैं तकरीर करते करते चला जाऊं, कोई पता थोड़ी है। तुम तकरीर सुनते सुनते चले जाओ, कोई मालूम थोड़ी। आप कहोगे कि सैयद साहब क्या मारने के लिए आए हो? तो भाई मैं किसी को मारने के लिए नहीं आया हूँ। अगर आ भी गई तो फिर साहब मैं बचा भी नहीं सकता हूँ। और अगर जलसे में मौत आ जाए तो इससे क्या अच्छी बात है। अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करते करते आ जाए तो फिर इससे अच्छी क्या बात है। हम तो दुआ करते मरना तो है, और ऐसे ही आ जाए तो फिर हमारी बिगड़ी बन जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। मगर अल्लाह अल्लाह मौला कायनात ने फरमाया, जब मदीने वाले मुस्तफा ने कह दिया सुबह उठना है तो उठना है। अली कभी भी मर सकता है मगर आज की रात नहीं, इसलिए मुस्तफा जिंदगी की जमानत दे रहे हैं। बेशक सुभान अल्लाह। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। इश्के मुस्तफा, इश्के मुस्तफा, इश्के मुस्तफा, इश्के मुस्तफा, मोहब्बत रसूल, मोहब्बत रसूल, मोहब्बत रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आले रसूल, आले रसूल, आले रसूल, आले रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरजमीन सहविया खुर्द, सरजमीन हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का जिंदा दिल मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये शायर कम नकीब ज्यादा लग रहा है। नारे में बड़ा दम है, और नारों से तो साहब पूरे के पूरे मुल्क फतह हो गए हैं। अल्लाह अकबर में बड़ा दम है। बड़े घबराते हैं लोग अल्लाह अकबर का नारा सुन के। हाँ, अल्लाह अकबर में बड़ा दम है। अब आप ये देखिए, अल्लाह अकबर कबीरा, कातिल मारने के लिए आए मगर अमानतों का कितना ख्याल है। इसलिए ताकि दुनिया जान ले, जिस मजहब में अमानतों का इतना ख्याल है, इंसानों का कितना ख्याल होगा। तो इस्लाम का आतंकवाद से कोई ताल्लुक नहीं, कोई रिश्ता नहीं। जहां इस्लाम वहां आतंकवाद नहीं, और जहां आतंकवाद वहां इस्लाम नहीं। मदीने वाले मुस्तफा ने कंकरी हाथ में ली, कुरान करीम ने उसको बयान किया, वो मरमई तजमई तवलाकिन अल्लाह रमा। फेंकी, आंखें खुल रही हैं, आमीना के लाल निकल गए, किसी को दिखाई नहीं दिया। ये मत सोचना कि आंखें खुलती हो तो सब कुछ देख ही लेगा। हक इन आंखों से नहीं, इन आंखों से दिखता है। इन आंखों की कोई हैसियत नहीं है। हाँ, ये आंखें तो आंखें होके भी अंधा है। हक तो इन आंखों से दिखता है जिसकी दिल की आंखें जिंदा है। वो यहाँ भी जिंदाबाद, मरने के कब्र में भी जिंदा। तभी तो आला हज़रत ने कहा, आंख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद। या रसूल अल्लाह, कब्र में इन आंखों से नहीं देखा जाएगा, इन आंखों पे तो मिट्टी पड़ी होगी। कब्र में तो मुस्तफ़ा को दिल की आंखों से देखा जाएगा। तो इन आंखों को चमकाने से बेहतर यह है कि दिल को चमकाओ। तभी तो बरेली का इमाम कहता है, बरेली के इमाम की जो शायरी है ना, वो दुआ भी है। या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, हम बद हैं बुरे हैं, मगर या रसूलल्लाह आपके तो हैं ना। जब बारिश होती है ये थोड़ी देखती है कौन कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन नमाजी है, कौन गैर नमाजी है, कौन मुझे मानता है, कौन नहीं मानता। ये देखती है बारिश। भाई जैसे एक मोमिन के घर में हो रही है, वो गैर मोमिन के घर में भी हो रही है। जैसे हाफिज जी के घर में, वैसे गैर हाफिज के घर में बारिश तो सब में ही हो रही है। या रसूलल्लाह, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, हम बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अल्लाह के रसूल ने कंकरी फेंकी, निकल गए। इसी फिराक में ये अब साहब जब सुबह होने को आई ना, तो शैतान आ गया। कैसे खड़े हो, कर देंगे आज काम, आज मिशन में बिल्कुल पास हो रहे। बोले पास, जिसके इंतजार में वो निकल भी गए। अरे बोल दो यार। हाँ, निकल गए हैं, निकल गए। 40 आदमियों की 80 आंखें खुली की खुली, और 40 आंखों से 80 आंखों से बच सकता है इंसान हैं? कैसे आतंकवादी खड़े हैं, इंसानियत के कातिल हैं ये। शैतान ने कहा, अरे जाओ, खत्म, तुम्हारा मिशन फेल हो गया। निकल गए, वो तो निकल गए। जब जाके देखा तो जानशीने मुस्तफा अली मौजूद है। कहा नबी, कहा अबे
जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। देखते रहे, घूमते रहे, फिरते रहे, कहीं तो मिले कहीं तो मिले। साथ में सैयदुना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद हैं। वो जब जा रहे हैं ना गार की तरफ, या रसूल अल्लाह इधर से चलेंगे, अल्लाह अल्लाह, कभी आगे चलते हैं, कभी पीछे चलते हैं, कभी दाएं कभी बाएं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया क्यों इधर आधर क्यों चल रहे हो, साथ चलो ना। या रसूल अल्लाह, मैं ये देख रहा हूँ अगर कोई जालिम आप पर हमला करेगा तो पहले अबू बकर के सीने पे करेगा। इश्क था, इश्क था, इश्क। और जब इश्क ऐसा होता है ना तब सैयदुना सिद्दीक अकबर बनते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। गार में चले गए, मकड़ियों ने जाला बुन लिया। अल्लाह अकबर कबीरा। चरिंद परिंद मदीने वाले मुस्तफ़ा का साथ दे रहे हैं। अल्लाह अकबर। पेड़ों ने अपने छांव को ऐसे कर लिया जैसे कि जमाने से कोई आदमी यहाँ से नहीं गुजरा है, क्योंकि अल्लाह को हिफाजत करने वाली थी। जिसे अल्लाह की हिफाजत मिल जाए, अल्लाह की अमान मिल जाए, कोई मिटा नहीं सकता है। मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। अल्लाह अल्लाह, ऊंचा जो चढ़ गया गिराया ना जाएगा, रिफात की मंजिलों से हटाया ना जाएगा। खुद रोशन किया हो जिसे रब्बे कदीर ने, फूंकों से वो चराग बुझाया ना जाएगा। अल्लाह ने वो जालिम इस्लाम को मिटाना चाहते थे, दीन को मिटाना चाहते थे, आज खुद मिट गए। उनके अल्लाह अल्लाह जिस्म खत्म, उनके महल्लात खंडरात में तब्दील हो गए। इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक जिंदा रहेगा। अल्लाह पाक हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम व